हम हैं कौन? क्या हम सिर्फ ये शरीर हैं या हमारे अंदर कुछ ऐसा भी है जो वक्त और यहाँ तक कि मौत से भी परे है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से हमारे मन में कौंधता रहा है। आज हम भगवद गीता से मिले एक बहुत ही गहरे जवाब को समझने की कोशिश करेंगे और वो जवाब है आत्मा की अमरता का ज्ञान। देखिए, ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? कि क्या शरीर का खत्म हो जाना ही हमारा भी अंत है? ये वो एक सवाल है जो जिंदगी को एक मतलब देता है और मौत के रहस्य को और भी गहरा कर देता है। तो ये जो सारा ज्ञान है ना, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे इंसानी संकट से। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है। महान योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार वालों, अपने ही प्रियजनों के सामने खड़े हैं और शस्त्र उठाने की हकीकत से कांप उठते हैं। ये ख्याल कि उन्हें अपनों की मौत का कारण बनना पड़ेगा, उन्हें शोक और कर्तव्य के बीच लाकर खड़ा कर देता है। और ठीक इसी उलझन के बीच श्री कृष्ण एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं जो पूरी सोच को ही बदल देता है, और वो है आत्मा, यानी हमारा सच्चा स्वरूप। हर जीवित प्राणी के अंदर मौजूद वो शाश्वत और अमर तत्व जो कभी नहीं बदलता। तो सवाल उठता है कि जब शरीर नहीं रहता तो इस आत्मा का होता क्या है? श्री कृष्ण इसे समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। मतलब इसे और आसान भाषा में समझें तो, पहला, ये जो हमारा शरीर है ये टेम्पररी है, एक कपड़े की तरह। दूसरा, जब ये पुराना या बेकार हो जाता है तो आत्मा इसे छोड़ देती है। और तीसरा, आत्मा एक नया शरीर धारण कर लेती है। यही है आत्मा का चक्र, यही है पुनर्जन्म का सिद्धांत। पर ये आत्मा है कैसी? इसकी प्रकृति क्या है? श्री कृष्ण इसके अविनाशी स्वभाव को समझाते हैं। वो कहते हैं कि इसे कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, ना ही कोई आग इसे जला सकती है। पानी का इस पर कोई असर नहीं होता, वो इसे भिगो नहीं सकता, और ना ही हवा इसे सुखा सकती है। मतलब ये कि आत्मा इस भौतिक दुनिया के हर नियम से पूरी तरह परे है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा सा मतलब है कि आत्मा अजन्मा है, यानी इसका कोई जन्म नहीं, कोई शुरुआत नहीं। ये नित्य और सनातन है, मतलब इसका कोई अंत भी नहीं है। और ये अविकार और अचल है, यानी इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता, ये हमेशा हमेशा एक जैसी ही रहती है। और यहीं पे आकर ना जो ज्ञान है वो भ्रम को तोड़ता है। अर्जुन का भ्रम क्या था? यही कि मैं हत्यारा बनूंगा, मैं इनकी मौत का कारण बनूंगा। लेकिन श्री कृष्ण का ज्ञान इस भ्रम को तोड़ते हुए कहता है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। इसलिए जिसे तुम मारना समझ रहे हो वो असल में संभव ही नहीं है। और यही वो पॉइंट है जहां ज्ञान एक्शन को एक नई दिशा देता है। जब कोई इस सच को समझ लेता है कि आत्मा अमर है, तो वो खुद को मारने वाला या कर्ता समझने के भ्रम से आज़ाद हो जाता है। और यही आज़ादी अर्जुन को शोक से निकालकर अपने धर्म, अपने कर्तव्य को पूरा करने की शक्ति देती है। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सिर्फ अपना नजरिया बदलने से, एक गहरे सच को जान लेने से, हमारे अपने काम करने का और जीवन की मुश्किलों का सामना करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।